अभी सर्दियों का मौसम है, तो हमारी गाड़ी में हम ज़्यादातर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानेंगे कैसे हम हमारी कार में एसी या हीटर को ऑन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एसी का जो मैकेनिज़्म है वो दिखाऊंगा। एसी कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा। वो कार में एसी का काम होने वाला है, तो आइए हम समझते हैं एसी कैसे काम करता है। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड है ये, और ये जो है ये एयर ब्लोअर है, जहाँ से एसी का जो कंडेंसेटर होता है वहाँ से हमें ठंडी या गर्म हवा मिलती है। ये फाइबर का मटेरियल है। अभी आप जो एसी का ब्लोअर देख रहे हैं, ये ब्लोअर जो गाड़ी के डैशबोर्ड है उसके नीचे भी होता है, जहाँ से हमें हमारे पैरों पर ठंडी या गर्म हवा हमें मिलती रहती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है जो एयर ब्लोअर है, यहाँ से भी हमें हमारे पैरों तले ठंडी या गर्म हवा हमें मिलती रहती है। आप देख सकते हैं ये जो है पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड है। तो आइए हम समझते हैं जो एयर का जो रेगुलेटर है वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो गाड़ी का एसी का सिस्टम है जो डैशबोर्ड के नीचे आता है। तो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि इस फंक्शन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये एसी को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। यहाँ से हम हमारे गाड़ी के एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एसी को ऑन करते ही यहाँ पर जो इंडिकेटर बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट होती है, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि हमारे गाड़ी का एसी अभी चालू हो गया है। यहाँ पर हमें 3 रेगुलेटर मिलते हैं, 1, 2 और 3। ये जो पहला रेगुलेटर है ये मिड पॉइंट है। यहाँ से अगर हमें ठंडी हवा चाहिए तो हम इसको इस तरफ घुमाएंगे, और अगर हमें सर्दियों में हीटर चाहिए यानी कि हमें गर्म हवा चाहिए गाड़ी के अंदर, तो हम इसको इस तरफ मुड़ेंगे। तो यहाँ से हमें हमारे गाड़ी में हीटर ऑन होगा और गर्म हवा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो दूसरा रेगुलेटर आप देख पा रहे हैं ये हमारे गाड़ी के अंदर जो फ़ैन होता है एसी का, वो उसकी जो स्पीड है उसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ये जो रेगुलेटर है उससे हम फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसी से हम फ़ैन की स्पीड कम कर सकते हैं। ये जो तीसरा रेगुलेटर है वो बहुत ही खास रेगुलेटर है। अभी आप देख सकते हैं ये जो रेगुलेटर का जो नोट बना हुआ है, ये जो नोट है वो नीचे की ओर है, और ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है इससे हवा हमें सामने की ओर यानी कि हमारे मुंह की ओर हमें मिलेगी। मतलब ये होता है कि जो हमारे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जो 4 ब्लोअर है सिर्फ वहाँ से ही हवा हमें मिलेगी। अभी जो रेगुलेटर है उसको मैं दूसरे मोड पर ले लेता हूँ। इस सिंबल का मतलब होता है कि आपको जो हवा मिलती है वो सामने की ओर भी मिलेगी, और जो हमारे पैर होते हैं वहाँ पर भी आपको हवा मिलेगी। कई बार क्या होता है हमें गर्मी के मौसम में हमारे पैरों तले पसीना होता है, तो उसको हमें ठंडा करने के लिए हमें तीसरे मोड पर जाएंगे। जी अभी आप देख सकते हैं ये जो सिंबल बना हुआ है इससे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पैरों को हवा मिलेगी। अभी इस रेगुलेटर को मैं चौथे मोड पर कर देता हूँ। जी ये जो सिंबल बना हुआ है इससे हमें हमारे पैरों तले हवा मिलेगी, और साथ ही साथ जो हमारे गाड़ी का जो विंडशील्ड होता है, जो आगे का कांच होता है जो डैशबोर्ड के आगे होता है, वो डैशबोर्ड पर डिफोगर का भी काम करती है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है हमारे गाड़ी में फॉग जमा होता है, तो उसको हम हटाने के लिए हीटर को ऑन करके अभी आप इस मोड पे करेंगे तो आगे का जो कांच होता है वहाँ से भी हवा निकलेगी। तो उससे क्या होगा जो गाड़ी में अंदर जो फॉग बना हुआ है वो फॉग चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम 5वें मोड के बारे में। ये जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है जो हमारे गाड़ी होती है उसमें हमें बाहर की हवा अगर चाहिए तो हम इस मोड पे करेंगे। इससे हमें जो गाड़ी के बाहर की हवा है एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमें गाड़ी के जो बाहर की हवा है वो हम इसको ऑन करके रखेंगे। अभी रेगुलेटर को मैं छठे मोड पे करता हूँ।
ये जो सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल सिर्फ और सिर्फ विंडशील्ड के लिए है। यानी कि सर्दियों के मौसम में जब हमारी गाड़ी में फॉग जमा होता है तो उस समय हमें हीटर को ऑन करके जो विंडशील्ड होती है वहाँ से हवा निकलती है, जिससे गर्म हवा होने के कारण जो हमारे विंडशील्ड में जो फॉग जमा होता है वो हट जाता है। अभी आप यहाँ पे दो सिंबल देख सकते हैं। जो पहला सिंबल है उसका मतलब है गाड़ी में इंटरनली हवा मिलेगी, यानी कि जब एसी चालू करते हैं वो सिर्फ कंडेंसर के द्वारा हमें इंटरनली हवा मिलेगी गाड़ी के अंदर। अगर स्लाइडर को मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम गाड़ी के बाहर की हवा भी अंदर ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी में हमें अंदर ही अंदर सफोकेशन होता है, तो अगर बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, अगर आप गाड़ी के कांच खोलना नहीं चाहते और अंदर की ओर हमें अगर बाहर की हवा चाहिए तो आपको इस स्लाइडर इस मोड पे कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको बाहर की हवा बिना कांच खोले अंदर मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो एसी का जो रेगुलेटर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हैं इस तरह से उसका मैकेनिज्म बना हुआ रहता है जी। जैसे हम रेगुलेटर को घुमाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका जो रेगुलेटर है वो वर्क करता है। तो कुछ इस तरह से होता है गाड़ी का एसी का सिस्टम, जहाँ से हम एसी को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको गाड़ी के एसी के बारे में मालूम पड़ा होगा और उसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।